अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और अभी है सुबह का टाइम। आज का व्लॉग हमेशा की तरह सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है और 2 दिन मेरी क्या मसरूफियत रही है ये आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो पूरा व्लॉग देखना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जनाब अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो आज अभिया कह रही थी कि मामा मुझे ना चीज़ वाला पराठा बना दें, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बहुत आसान तरीके से भी बन जाता है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ ताकि अगर आपके बच्चे भी चीज़ी पराठा शौक से खाते हैं तो चलें आप भी उनको बना के दे सकते हैं। तो इसके लिए आपने एक रोटी लेनी है, रोटी का पेड़ा जितना होता है ना उतना ही लेके ना आपने उसको बेल लेना है। फिर आपने थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी आपने डालना है वो डाल के, नमक थोड़ा सा डाल के, एक चुटकी मतलब जितना पराठे में लग जाए वो फैला देना है। उसके बाद ऑरिगेनो लीव्स थोड़े से इसके अंदर शामिल कर देंगे, मतलब फैला देंगे। और साथ ही मैं इसमें फ्राइज़ मसाला भी डाल देती हूँ क्योंकि चीज़ पराठा फीका तो नहीं खाया जाएगा ना, इसलिए थोड़े से मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। या हरा धनिया इसमें थोड़ा सा भी ऐड कर सकते हैं, या आपके पास मिक्स हर्ब्स हों तो वो भी डाल दीजिएगा। मैंने बस ऑरिगेनो और नमक, ऑयल और इसके अलावा मैंने ये हरा धनिया बस डाला था। और साथ में एक चीज़ का स्लाइस लेंगे, ये घर पे ही मेरे पास पड़ी होती है। तो ये स्लाइस डाल के तो हम पराठे को ना फोल्ड कर देंगे। वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने फोल्ड करना है। इस तरह से करके कट लगा के फिर क्या आपने करना, फिर इसको इस तरह से टर्न करना, फिर ऐसे करना है। और इसको फिर हम बेल लेंगे, ट्रायंगल बन जाएगा ना, जैसे वो मैथ्स में ट्रायंगल होता है ना, सेम वैसे ही ट्रायंगल बनेगा। बस उसके बाद थोड़ा सा खुश्क आटा डालें और इसको बेल के तो पराठा हम बना लेंगे। ये पराठा बहुत मज़े का बनता है, बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इसको शौक से खाते हैं क्योंकि चीज़ी पराठा होता है ना। वैसे भी चीज़ वाली चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, चीज़ी ऑमलेट, इस तरह की चीज़ें। और अगर आप चाहें तो बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बस उसके बाद हम इसको बना लेंगे, फ्राई कर लेंगे पराठे को। और यहाँ पे देसी घी का मैं यूज़ कर रही हूँ और ये घर पे ही मैंने बनाया था। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस ये पराठा हम पका लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये डालते हुए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, फिर मैंने इसको जल्दी से सीधा कर लिया था। वैसे तो आजकल छुट्टियां ही हैं बच्चों की, क्योंकि इलेक्शन की छुट्टियां आ गई हैं। उसके अलावा 5 फरवरी की भी बच्चों को छुट्टी थी और अभी बच्चे मौजे ही मार रहे हैं। उसके बाद बच्चों के पेपर्स भी स्टार्ट हो जाने हैं। तो जब लंच बॉक्स इनका आजकल तो वैसे बन नहीं रहा, तो जैसे ही ये छुट्टियां इनकी ख़त्म हो जाएंगी ना, फिर मैं लंच बॉक्स की एक और रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे लंच बॉक्स की ना मैंने अपने फूड के चैनल पर 5 रेसिपीज़ भी शेयर की हैं, 6 रेसिपीज़ शेयर की हैं। आप कोई आइडिया लेना चाहें तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो ये देखिए जनाब हमारा मज़ेदार सा पराठा तैयार हो गया है। इस पराठे के साथ ना सालन वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये बच्चे ऐसे ही खा जाएंगे क्योंकि ये मसाले हमने थोड़े से इसमें डाले थे ना। बस अभिया को तो मैंने पराठा बना दिया था और साथ में मैंने 2 अंडे अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना लिए थे, साथ में नाश्ता। फिर क्योंकि आजकल हमारा ना नाश्ता थोड़ा लेट ही हो रहा है। अब्बू जी को मैं उठ के जल्दी करवा देती हूँ, लेकिन हम लोग लेट ही करते हैं क्योंकि अभिया आजकल स्कूल नहीं ना जा रही, छुट्टियाँ हुई हैं। तो इसलिए हम तीनों फिर बाद में ही नाश्ता करते हैं। तो अभी जनाब हो रहा था दोपहर का टाइम, तो मैं यहाँ पे सालन बना रही है। आज मैंने चनों का सालन बनाना था, तो मैं उसके लिए प्याज फ्राई करके ना मैंने इनको ग्राइंड किया, फिर टमाटर फ्राई करके साथ ही मैंने सारे मसाले डाल के तो भून लेती हूँ। तो ये जो चनों का सालन, जब मैं चने बनाने लगती हूँ ना, मतलब मैं हाफ़ केजी चने लेती हूँ और ना इकट्ठे ही बॉयल कर लेती हूँ। हाफ़ तो मैं पका लेती हूँ ना, फिर बाकी के जो हाफ़ होता है ना मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर 1-2 हफ्ता गुजर के ना फिर दोबारा से बनाती हूँ। तो ये वाले जो है ना ये फ्रोज़न ही है। मैंने पैकेट बना के ना इसका रख दिया था फ्रीज़र में, तो अभी मैंने निकाला है। साथ में इसका पानी भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ क्योंकि आधा किलो ना बहुत ज़्यादा चने हो जाते हैं, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। 1 पाव चने हमारे सालन के लिए काफ़ी होते हैं, ये 1 पाव के करीब ही हैं। तो बस फिर मैंने डाल दिया, चने डाल दिए, चने को भून के फिर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। और फिर धनिया और ज़ीरा पाउडर फिर मैं एंड पे डालती हूँ। सारे मसाले डाल के जब चने पक जाते हैं ना, फिर मैं एंड पे डालती हूँ, उससे बड़ा अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है। और साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के, तो बस थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का लगा के तो ऊपर मैं डाल देती हूँ हरा धनिया। तो इतने मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की लंच रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। आगे माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, तो बहुत मज़े की रेसिपीज़ और व्लॉग आपको मिलने वाले हैं। अच्छा तो जनाब यहाँ पे मैं बना रही हूँ पापड़। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या बन रहा है। तो अभी है ना काफ़ी दिनों से मेरे पीछे ही पड़ी हुई थी, मामा पापड़ बना दे, मामा पापड़ बना दे। तो मैंने कहा चले आज इसका ना बना ही देते हैं इसको पापड़। कह रही थी मामा मुझे ना अपना बिल्कुल लंच बॉक्स बना के दें, जैसे आप मैं जब स्कूल जाती हूँ ना तो मैं दोपहर में अपना लंच बॉक्स फिनिश करती हूँ ना, तो आप समझे कि मैं स्कूल में हूँ और आप मुझे ना पूरा लंच बॉक्स बना के दें पापड़ का। मैंने कहा अच्छा।
दूसरा पहन लो फिर। बच्चों की ना अजीबोगरीब सी फरमाइशें होती हैं, तो मैंने फिर यहाँ पे पापड़ फ्राई किए। ये तो घर में ही पड़े होते हैं, ये काफ़ी देर के ही पड़े हुए थे, काफ़ी देर के बाद मैंने इसको फ्राई किया। मैंने कहा बाज़ार से अच्छा कि चलो बंदा घर पे ही बच्चों को पापड़ बना दे। फिर मैंने एक जलेबी रखी, दूसरी साइड में मैंने चावल रख दे, क्योंकि मैं इसको फुल लंच बॉक्स बना के देती हूँ, तो मैंने सेम इसको लंच बॉक्स वैसा ही बना के दे दिया था, तो ये बड़े शौक से खाती है। इसके अलावा मेरा मक्खन जो है ना वो अभी बीच में ही था, और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, पिछले व्लॉग में शेयर किया था, मैं बना रही थी, तो मक्खन को मैंने फ्रिज में रखा ना, तो फिर वो थोड़ा सा थिक हो गया था। फिर मैंने कहा ये इजीली ना सेपरेट हो जाता है, मतलब लस्सी से ये अलहदा हो जाता है। तो इसकी जो लस्सी थी ना, इसकी भी मैंने रेसिपी बनाई थी, जिंगर स्ट्रिप्स बनाई थी पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा फूड वाली पे। तो ये देखे मक्खन निकला, ये पूरे 1 महीने की मलाई मैंने जमा की, और मक्खन देखे कितना कम निकला। बस फिर मक्खन को मैंने कढ़ाई में डाला और देसी घी बना लिया। ये देखें देसी घी बन चुका है। ये तकरीबन ना ½ kg देसी घी निकल आया था, मतलब ज़्यादा तो नहीं बना, लेकिन थोड़ा सा ही बना था। और ये रात मैंने रख दिया था और सुबह तक ना ये जम गया था। फिर मैंने इसको हल्का सा गर्म करके ना दोबारा इसको छाना, और फिर मैंने एक बॉक्स में डाला। तो मेरी हेल्पर कहती कि ये वाला जो घी है ना, ये बहुत कीमती है। मैंने कहा वो कैसे? कहती ये आपने घर पे बनाया ना, तो इसलिए खालिश और कीमती है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, बाहर से खालिश नहीं ना मिलता। तो हालांकि बना थोड़ा सा था, लेकिन इतनी प्यारी इसकी खुशबू थी ना कि पूरे किचन में ही फैल गई, इतनी प्यारी खुशबू थी। बस उसके बाद मैंने घर के सफाइयाँ काम शाम करवाए, क्योंकि आज हमारे घर मेहमानों ने आना था, तो बेडशीट्स चेंज करवाई और सफाइयाँ यहाँ पे हुई हैं। मैं काफ़ी मसरूफ़ थी, इसलिए पूरा व्लॉग नहीं बन सका, तो मैं 2 दिन ही इन्हीं चीज़ों की वजह से मसरूफ़ रही। एक दिन मेरे घर में सारे गेस्ट आए हुए थे, और दूसरे दिन मेरी फ्रेंड आ गई थी, इस वजह से 2 दिन मैंने व्लॉग भी नहीं शेयर किया आपके साथ। तो यहाँ पे फिर मैंने कपड़े वगैरह तय लगवा दिए थे ऊपर से छत से उतार के। उसके बाद मैंने अपनी रेसिपी भी बनाई। कल भी मैं अपनी फूड के चैनल पे भी रेसिपी अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे। 2 दिन इतनी मसरूफ़ रही, बल्कि 5 दिनों से मैं मसरूफ़ ही हूँ, 5 दिनों से टाइम ही नहीं मिल रहा था व्लॉग्स बनाने का। अच्छा, तो उसके बाद खाना तो बड़ी भाभी ने ही बना के लाना था, लेकिन यह कि सब लोगों ने हमारे घर ही आना था, यहाँ पे जमा होना था, खाना शाना इधर ही खाना था। तो ये वो बना के लाई थी रोस्ट चिकन रोस्ट किया हुआ था, और साथ में वो बना के लाई थी पुलाव, चिकन पुलाव था। ये जो बड़ा सा देगचा आपको नज़र आ रहा है, पतीला, बड़ा सा देग, छोटी देग इसको छोटी देग कह सकते हैं, इसमें बनाया था। क्योंकि माशाल्लाह 5-6 फैमिलीज़ बल्कि ज़्यादा ही होती हैं हमारे घर में, सारे सब ने आना था, तो फिर सब लोगों के लिए बड़े पैमाने पे ही खाना बनता है। तो सब आ चुके थे और यहाँ पे खाना गर्म कर रहे थे, क्योंकि भाभी दोपहर को खाना बना के लाई थी, और शाम का प्रोग्राम था कि सब ने खाना जो है ना वो इधर ही खाना था। और साथ में वो ये मिक्स सब्ज़ी का सालन था, जो बावली हांडी जो होती है ना, वो वाली थी। एक बार मैंने भी बनाई थी। और फिर मैंने अपनी हेल्पर को आज इधर ही रोक लिया था। मैंने कहा आज थोड़ा लेट जाना, क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा काम शाम थे। तो फिर वो उसने खाना गर्म किया, और यहाँ पे खाना डाल रहे हैं, लगा रहे हैं। तो एक तरफ बाजी डाल रही हैं यहाँ पे खाना, चिकन स्टीम रोस्ट था ये वाला, और साथ में था पुलाव था, चिकन पुलाव था, और इसके अलावा सब्ज़ी का सालन था। बस फिर यहाँ पे खाना लगाया, सब ने मिल के यहाँ पे खाना खाया। टीवी लाउंज में ही मैंने खाना लगाया था, और 2 बेडशीट्स बिछा ली थी। उसके बाद चाय की देग बनाई यहाँ पे, ओ सॉरी देगची, चाय की देगची चढ़ाई मतलब ज़्यादा चाय है ना, इसलिए मैंने देग कह दिया। अच्छा, तो बस फिर यही था मेरा आज की रूटीन। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का व्लॉग आज अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मेरी फ्रेंड ने आना था, बुरे वाला से मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर लूँ। वैसे उन्होंने मना किया था कि खाना वगैरह का इंतज़ाम बिल्कुल ना करना, लेकिन मैंने कहा चाय के साथ थोड़े से लवाजमात तो होने चाहिए ना। तो चले देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ, और मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और अभी मैंने पूरा ड्राइंग रूम सेट किया है। मैंने कहा था उनके हस्बैंड को यहाँ पर बैठा देंगे ड्राइंग रूम में, और वो अंदर बैठ जाएंगी। तो ये सेटिंग भी मैं आपको दिखाऊँगी। और ये देखिए धूप निकली हुई है, और मौसम देखिए कितना खूबसूरत हो गया है। अब ना धूप काफ़ी ज़्यादा आती है, मतलब सर्दी समझ ले के ख़त्म ही हो गई है। तो आज तो मुझे इस ड्रेस में भी गर्मी लग रही थी, क्योंकि ये मोटा है जो मैंने पहना हुआ है। तो मैंने कहा कि आज लॉन का पहनते हैं, और सॉरी लीलन का पहनते हैं। लीलन में आपको पता इतनी गर्मी नहीं लगती। तो ड्राइंग रूम की मैंने कुछ इस तरह आजकल सेटिंग की हुई है। एक साइड पे मैट्रेस है, दूसरी साइड पे चेयर्स 2 रखी हैं, और साथ में ये छोटा टेबल जो मैंने दराज से मंगवाया था वो भी मैंने सामने रख दिया था, ताकि अगर किसी ने बैठना हो तो बैठ भी सकता है, अगर लेटना हो तो लेट भी सकते हैं। ड्राइंग रूम अभी तक मेरा सेट नहीं हुआ, और अभी तक मैंने अपने घर का जो टूर है ना आपके साथ शेयर नहीं किया। जैसा कि मैंने कहा था ना कि मैं ड्राइंग रूम पूरा सेट करूँगी, सोफ़े रखूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। हालात इतने तंग हुए ना, यूट्यूब की इनकम जो है ना वो कम होगी, और बड़ी मुश्किल से आती है थोड़ी बहुत। तो बस गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है कि बंदे ने फर्नीचर क्या ख़रीदना है। तो जब ख़रीदूँगी ना इंशाल्लाह फिर ड्राइंग रूम सेट करूँगी, और फिर ही आपके साथ शेयर करूँगी, अल्लाह ने चाहा तो।
तो यहाँ पे जो कल स्टीम रोस्ट भाभी बना के लाई थी ना, वो थोड़ा बच गया था, तो मैंने कहा कि चले इसके सैंडविच बना लेते हैं। मैंने स्टीम रोस्ट के रेशे लैदा किए और उसके अंदर मैंने मायो केचप वगैरह डाल के ना, तो मैंने कहा सैंडविच बना लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे केचप डाला और सारे लगा के, तो क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है ना वो आ रही थी, वो रास्ते में ही थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं ना चाय पानी का इंतज़ाम कर लेती हूँ। फिर मैंने ये जो स्प्रेड तैयार किया था ना चिकन का, स्टीम रोस्ट वाली चिकन का, ये ना इस थोड़ा स्पाइसी था, लेकिन ये कि जब इसके सैंडविच बनाया था ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहे थे, तो इसके सैंडविच खाने में बड़े अच्छे थे। तो बस फिर मैंने सैंडविच बना लिए और साथ में मैंने कहा कि मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, तो फ्रूट भी मैंने कट कर लिया था, क्योंकि वो लोग जल्दी आ रहे थे, तकरीबन 12-1 बजे उन्होंने पहुँच जाना था हमारे घर। खाने का उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए मैंने फिर खाना शाना नहीं बनाया, बस सैंडविच बना लिए थे। और इसके अलावा मैंने कहा था शामी कबाब फ्राई कर लूँगी और साथ में ये बना लूँगी, चाट बना लूँगी। चाट के अंदर ये मौसमी फ्रूट्स डाले हैं और साथ में मैंने खजूरें, बादाम और थोड़ी सी किशमिश, चाट मसाला, लेमन जूस, चीनी, ये सब कुछ डाल के तो बस मैंने चाट बना के फ्रिज में रख दी थी। बस यहाँ पे हमारे गेस्ट आ चुके थे और अबिहा मेरी फ्रेंड की बेटी के साथ खेल रही थी, दोनों की काफ़ी दोस्ती हो गई थी, दोनों मिलके खेल रही थी यहाँ पे। और इतने ज़्यादा ऑरेंज लेकर आए थे और ये इतने ज़्यादा मीठे थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं, हम जहाँ जब भी इधर से लेके आते हैं ना इतने खट्टे होते हैं, मीठे आ ही नहीं रहे थे, लेकिन जो मेरी फ्रेंड लेकर आई थी ना बहुत मीठे ऑरेंज थे, हम लोगों ने काफ़ी खाए बाद में। अच्छा, तो खैर मैंने फिर सैंडविच बनाने के लिए एक साइड पे रख दिया। पहले हमने गप्पे शप्पे मारी काफ़ी ज़्यादा, 1-2 घंटे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अभी चाय नहीं पियेंगे, ठहर के पियेंगे, तो फिर मैंने कहा चले मैं चाय बनाती हूँ। फिर मैंने एक साइड पे चाय रखी और साथ में फिर मैंने शामी रख दिया फ्राई करने के लिए। ये जो मेरी फ्रेंड है ना, ये बड़ी हैं मुझसे और मेरी आपी की तरह ही हैं, और ये ना काफ़ी सुगड़ भी हैं माशाल्लाह, इनको काफ़ी कुकिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे बता रही थी कि अंडा शामी फ्राई करते हुए ना अगर थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया जाए ना, तो फिर ना अंडा जो है ना वो साइडों से बाहर नहीं आता जब हम फ्राई करते हैं। तो मैं उनकी टेक्निक को फॉलो करके ना शामी फ्राई कर रही थी। मैंने कहा अच्छा, और साथ में वो मेरे साथ किचन में आ गई थी हेल्प करवाने के लिए, तो कह रही थी कि चलो मैं हेल्प आपकी करवा देती हूँ। तो वहाँ मैंने कहा चलें आप फिर सैंडविच के सेंटर से ना कट लगा दें, क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं ना उसमें सैंडविच मेकर में, तो ये आपस में ही जुड़ जाते हैं। और फिर वो कह रही थी कि चलो चाट के अंदर ना थोड़े से ऑरेंज डाल देते हैं, इससे चाट ना बड़ी मज़े की बनती है। मैंने कहा चले डालें, ये एक नया तरीका उन्होंने मुझे बताया। कहते गिलास रख के ना ऊपर ऑरेंज को इस तरह मिक्स करें ना, तो बड़ा मज़े का ऑरेंज का जूस जो है ना वो निकल निकल आता है। ये एक न्यू टेक्निक है। मैंने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है। ये देखिए उन्होंने गिलास रख के ना ऐसे ऑरेंज को मसला, तो जूस निकल आया, फिर वो हमने चाट के अंदर शामिल कर दिया। तो ये थी मेरी चाय की लवाजमा जो मैंने तैयार किए थे। चाट चाट थी, शामी थे, सैंडविच थे, साथ में न्यूको थी और चाय वगैरह। तो बस यहाँ पे ये सब कुछ एंजॉय किया और हमने गपशप की, और फिर 2-3 घंटों के बाद फिर बच्चे कह रहे थे हमने पिज़्ज़ा खाने जाना है तो फिर हम लोग इधर आ गए थे अल कैफ़ पे, ये खाने वाल में ही है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, बच्चों बच्चों ने पिज़्ज़ा खाना था, एंजॉय करवाना था। फिर मैं और मेरे हस्बैंड अबिहा हम सब मिलके जो है इधर इधर ही आ गए थे अल कैफ़ पे। हमने कहा कि चलें आपको अल कैफ़ जो है ना विज़िट करवाते हैं तो अबिहा और आयशा ऊपर जाके देख रही थी कि झूले झूले देखने के लिए ऊपर गई, तो लेकिन झूले थे ही नहीं। वो कह रहे थे कि अभी झूले नहीं आए। तो बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, एक जो क्रीमी टिक्का ना इनका स्पेशल, वो बड़ा मज़े का था, और इनका अल कैफ़ का जो स्पेशल पिज़्ज़ा होता है ये भी अच्छा था, और साथ में लोडेड फ्राइज़ हम लोगों ने मंगवा लिए थे। तो बस ये यहाँ पे इंजॉय किया और साथ में गपशप की, थोड़ी वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई, और उसके बाद फिर उन्होंने शाम को वापस जाना था, क्योंकि उनका यहाँ से ना 1-1.5-2 घंटे का सफ़र है बुरे वाला का। तो वो बुरे वाला से आई थी मुझसे मिलने के लिए। यहाँ पे उनकी सिस्टर भी रहती है, उनके पास भी उन्होंने जाना था। बस फिर वो चले गए थे, तो वो मेरे लिए ना एक प्यारा सा ड्रेस भी लेकर आई थी। तो मैं बड़ा मना कर रही थी उनको कि क्यों आप तकल्फ़ों में पड़ जाती हैं, ऐसे ले आती हैं। MTJ का यानी कि मौलाना तारक जमील का जो ब्रांड है ना, उसका ये ड्रेस लेकर आई, और ये फ़र्स्ट टाइम ये ड्रेस मैं पहनूंगी, क्योंकि मैंने इनका ब्रांड कभी नहीं पहना। तो मुझे तो कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया, चले मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये वाला ड्रेस वो लेकर आई थी मेरे लिए, बहुत ही खूबसूरत था। और ये ग्रीन कलर इस तरह का ना मैंने कभी नहीं पहले पहना, तो मैंने कहा ये फ़र्स्ट टाइम पहनूंगी, अच्छा भी लगेगा। लेकिन अब क्या फ़ायदा, सर्दियाँ तो गुजर गई हैं सर्दियों का सूट है वैसे ये ना, तो सूट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था। और ये इसकी एम्ब्रॉयडरी ऐसे लग रहा था जैसे एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन ये प्रिंट था और बहुत ही खूबसूरत प्रिंट था, और कलर भी तो कमाल ही था। मैंने कहा चले आपको दिखा देती हूँ खोल के। और ये इसका दुपट्टा था। और दोबारा से उनका शुक्रिया अदा कर देती हूँ, क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स भी देखती हैं। अगर आप व्लॉग देख रही हैं तो अगेन आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आइंदा आपने तकल्फ़ों में नहीं पड़ना, अगर आप मुझसे मिलने आएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपने इस तरह के तकल्लुफ़ नहीं करने।
तो मैंने कहा सर्दियाँ तो गुजर गई हैं, अब मैं नेक्स्ट सीज़न में इसको स्टिच करवाऊंगी, क्योंकि अब खद्दर पहनने का मौसम नहीं है। आई थिंक ये खद्दर का ही स्टफ़ था। अब वैसे भी इतनी ज़्यादा धूप निकलती है, अब तो मैं जर्सी भी निकल से पहन रही, क्योंकि धूप माशाल्लाह अब डेली आ रही है और इतना मज़ा आता है छत पे जाके। मैं 1-2 घंटे बैठ के रेस्ट करके आती हूँ, क्योंकि हमें धूप में विटामिन डी की जो है ना हमारी कमी भी पूरी हो जाती है। तो ये था फुल लुक इसकी। आगे से मैंने कहा आपको फुल लुक इसकी दिखा देती हूँ। बस फिर मैंने इसको तय लगा के रख दिया। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको एक छोटा सा लेक्चर दिया था वोट के बारे में, तो अभी फिर मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि वोट लाजमी डालिएगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है बदलने का, अपने मुल्क को बदलने का। हमने मुल्क को बदलना है, अपनी तकदीर को बदलना है, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को देखना है। तो इसलिए आपने सोच समझ के वोट डालना है, और ज़रूर डालना है, घर से ज़रूर बाहर निकलना है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और मैंने एक प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना वो मैंने लगाया है कमेंट के साथ, जिसमें मैंने रमज़ान से रिलेटेड जितनी भी मेरी पिछले साल की वीडियोज़ थी ना, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस थी, लो बजट रेसिपीज़ थी, और इसके अलावा और भी बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ थी जो मैंने शेयर की थी रमज़ान से रिलेटेड। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में जाके आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।